अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और आज हम लोग मौजूद हैं अपनी अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास के साथ। हमारी अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की जो इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास है, इस क्लास का जो ए सेक्शन है ये 3 फेज वायरिंग से रिलेटेबल प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर रहे हैं। इन प्रैक्टिकल्स में इन्होंने सबसे पहले बेसिक 3 फेज के कुछ प्रैक्टिकल्स किए, बेसिक 3 फेज को समझा, बिजली को चेक करना, फिर उसके मुताल्लिक कुछ बोर्ड्स बनाना, कुछ वायरिंग करना, इस तरह के प्रैक्टिकल उन्होंने परफॉर्म किए। आज हमारी जो इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास है ये इसका फर्स्ट स्टार्टर, पहला स्टार्टर तैयार कर रही है, जिसमें ड्यूअल स्टार्टर, जिसे हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी कहते हैं, इसको तैयार करेंगे, इसकी वायरिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास की तरफ और इनसे पूछते हैं कि किस तरह से ड्यूअल स्टार्टर की वायरिंग को परफॉर्म किया जाता है। ये हमारी इस सेशन की इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास है और इस इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास की ये हमारे पास ए शिफ्ट है और आज इस वक्त जो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं इनके 3 फेज के प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट हुए हैं। इनमें से आज ये तमाम स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल इन्होंने परफॉर्म इससे पहले कर लिया है उस प्रैक्टिकल का नाम है DOL स्टार्टर, जिसे हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी कहते हैं। ये 3 फेज की मोटर्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ और फिर इनसे पूछते हैं कि क्या होता है ये स्टार्टर और किस तरह से हम इसकी वायरिंग का काम परफॉर्म करते हैं। जी बेटा। मेरा नाम सैयद अली है और मैं TIB का रहने वाला हूँ। अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 81st ईयर का तालिब इल्म, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म। अच्छा, सबसे पहले तो बेटा मुझे ये बता दें कि आप आज क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रही हैं? हम आज ड्यूअल स्टार्टर की वायरिंग कर रही हैं। ये जो लफ्ज DOL है इससे क्या बनता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब हमारे पास ये हमारा मोटर जनरेटर सेट है जिसमें हम इनके जो 3 फेज के प्रैक्टिकल्स है ये स्टूडेंट यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा आप मुझे ये बता दो कि जो आपके ड्यूअल स्टार्टर में जो जो आलात या जो जो डिवाइसेस यूज होंगी वो कौन कौन सी है, यहाँ पर उन पर निशानदेही भी करवा दे और उनका मुझे नाम भी बता दे। शाबाश। ये हमारा MCB है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। उसके बाद ये मैग्नेटिक कंडक्टर रिले। ठीक है। उसके बाद ओवरलोड रिले। ठीक है। उसके बाद 3 फेज मशीन है। ये आपकी 3 फेज की मोटर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन अली है, मैं अलीपुर के शहर में रहने वाला हूँ। अली टेक्निकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा बेटा, आज आप क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रही हैं? DOL स्टार्टर की वायरिंग कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बता दे बेटा, आपके इस ड्यूअल स्टार्टर की वायरिंग में आपने जिस मोटर को चलाना है वो कौन सी है, उस पर हाथ लगाकर हमें जरा बता दे। मोटर के पास चले जाएं। ये 3 फेज मोटर है। ये वाली 3 फेज मोटर है जिसकी वायरिंग करके आपने इसे चलाना है। अच्छा, इसका जो टर्मिनल बॉक्स है उस पर आपको कितने सिरे नजर आ रही हैं? 6 टर्मिनल है इसके 6 सिरे, आपको 6 टर्मिनल नजर आ रही हैं। अब इसमें कितने किस्म की वाइंडिंग होती है इस 3 फेज मोटर के अंदर? इसमें 3 किस्म की वाइंडिंग होती है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आरिस है, मैं हरीपुर का रहने वाला हूँ और अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो मुझे ये बता दे कि 3 फेज मोटर को कितने किस्म के कनेक्शन में चलाया जा सकता है? 2 किस्म के कनेक्शन में चलाया जाता है। कौन कौन से? स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। अच्छा, स्टार कनेक्शन किस तरह करते हैं और डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं? स्टार कनेक्शन में हम हर वाइंडिंग के दूसरे सिरे को आपस में शॉर्ट कर देंगे और इनके ऊपर वाले हिस्सों पर सप्लाई दे देंगे। अच्छा, यानी कि तमाम 3 वाइंडिंग्स है तो तीनों वाइंडिंग के दूसरे सिरे को आपस में शॉर्ट कर देंगे और पहले सिरे पर सप्लाई दे देंगे। और डेल्टा कनेक्शन में क्या करते हैं बेटा? डेल्टा कनेक्शन में दूसरे सिरों को अगली वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, यानी हर वाइंडिंग का दूसरा सिरा अगली वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ शॉर्ट हो जाएगा। और सप्लाई कहाँ पर देंगे? तीनों जोड़ों पर। इनके जो तीनों जोड़ होंगे उसके ऊपर आप इसकी सप्लाई दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद हसन है, मैं विलेज मीरपुर का रहने वाला हूँ और मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर सेक्शन A का तालिब इल्म हूँ। अच्छा बेटा, आज आप क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं? DOL स्टार्टर की वायरिंग कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये जो ड्यूअल स्टार्टर की वायरिंग है आपने क्या इसे सारी एक ही बार करते हैं या कुछ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है? हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, कौन कौन से 3 हिस्से हैं वो? पहला हिस्सा है इसका सप्लाई कनेक्शन। ठीक है। दूसरा हिस्सा है इसका ऑन ऑफ के कनेक्शन। ठीक है। और तीसरा इसका होल्डिंग सर्किट के कनेक्शन है। अच्छा, अब आप सबसे पहले मुझे इसके जो फर्स्ट इसका जो पार्ट है, ये पहला जो इसका हिस्सा है जिसे हम सप्लाई का कनेक्शन कहते हैं, वो हम किस तरह से करेंगे ये हमें थोड़ा सा समझा दे बेटा। अपने इस मोटर जनरेटर सेट पर आप कैसे इसकी वायरिंग को परफॉर्म करेंगे ये मुझे बता दें। हम यहाँ MCB से 3 लाइन निकाल कर, ठीक है,
MCB से आपने 3 फेज निकाल दिए, किन किन पॉइंटों से निकालेंगे वो जगह हमें बता दें। U, V और W। ठीक है, यहाँ से आपकी 3 फेज सप्लाई आउट होगी स्ट्रेनर के अंदर। फिर इसके बाद यहाँ से आप निकाल कर किस जगह को किस चीज को देंगे, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर रिले पर। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। इसके कौन से इनपुट के कौन से पॉइंट है, आउटपुट के कौन से पॉइंट है? ये इसके इनपुट के पॉइंट है। ठीक है, आउटपुट के पॉइंट है। फिर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर रिले से निकाल कर फिर आप सप्लाई किसको देंगे? हम इधर ओवरलोड रिले को। ओवरलोड। फिर इसके बाद क्या काम करेंगे? ओवरलोड रिले के आउटपुट से निकाल कर हम मोटर को दे देंगे। 3 फेज मोटर को दे देंगे। ये जी हमारी इसकी सप्लाई के कनेक्शन होते हैं, जिसमें हम MCB से 3 फेज सप्लाई को निकालेंगे, निकाल कर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर रिले में, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर रिले से निकाल कर ओवरलोड रिले में, और ओवरलोड से निकाल कर मोटर को दे देंगे। चले बेटा, अब आप अपने जो ड्यूअल स्टार्टर के सप्लाई के कनेक्शन की वायरिंग है इसको स्टार्ट कर दें। अब हमारे सप्लाई कनेक्शन पूरे हो गए हैं। अच्छा, आपके जो सप्लाई के जितने भी कनेक्शन थे ये मुकम्मल हो चुके हैं। चलिए, अब आप अगर इन सप्लाई के कनेक्शंस को चेक करना चाहते हैं तो किस तरह से चेक करेंगे? हम पहले ऑन कर दें, MCB स्विच को ऑन कर दें। अब क्या इस वक्त आपने इसके साथ कोई ऑन बटन या ऑफ बटन लगाया हुआ है? नहीं लगाया। तो इस वक्त अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो किस तरह चेक करेंगे? कौन सा क्या चीज दबाएंगे? मैग्नेटिक कंडक्टर लेके, क्या नाम है उसका? प्लंजर दबाएंगे। चलिए, अब आप अपने मैग्नेटिक कंडक्टर लेके प्लंजर को दबाएं अपने हाथ से। अब इस वक्त क्योंकि हमारे इस ड्यूअल स्टार्टर की सिर्फ सप्लाई के कनेक्शन की वायरिंग हुई है, यानी 3 फेज सप्लाई यहां से निकलकर अपने इन तमाम चीजों से गुजरकर हमारी मोटर तक पहुंची है, ऑन ऑफ बटन यानी कंट्रोल सर्किट की वायरिंग अभी हमारी नहीं हुई। इस वजह से हम प्लंजर के जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारी सप्लाई के पास होकर मोटर को आना चाहिए। अगर आ रही है, मोटर चल रही है, इसका मतलब हमारे ये कनेक्शन ठीक है। एक बार आप प्लंजर दोबारा प्रेस कर दें, ये देखें, इसका मतलब इनका जो फर्स्ट कनेक्शन है, सप्लाई के जो कनेक्शन है, वो अभी तक मुकम्मल हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं दमगार कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर सेक्शन ए का तालिब इल्म हूँ। अच्छा बेटा, क्या प्रैक्टिकल आज आप परफॉर्म कर आज रहे हैं? हम DOS स्टार्टर की वाइंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब आपकी कौन सी वायरिंग, कौन से कनेक्शन हो चुकी हैं इस वक्त? हमारे अभी सप्लाई के कनेक्शन हो चुके हैं। अब आपने कौन से करनी है? अब हमने ऑन ऑफ बटन के कनेक्शन करने हैं। चलिए, पहले मुझे ये बता दे, थोड़ा सा वहाँ पर समझा दे कि आप ऑन ऑफ कनेक्शन किस तरह करेंगे इसके कनेक्शन को। हम ऑन ऑफ कनेक्शन इस तरह करेंगे कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बाद और मैग्नेटिक कंडक्टर रिले से पहले हम इन तीनों फेजों में से हम एक फेज लेंगे। ठीक है, इस फेज को हम ऑन बटन के एक पॉइंट पर दे देंगे। पॉइंट पर देंगे। ठीक है, और ऑन बटन के एक पॉइंट को दूसरे ऑफ बटन के एक पॉइंट को आपस में शार्ट। ठीक है, ऑन से सप्लाई निकाल कर ऑफ को दे देंगे। फिर इसके बाद ऑफ से सप्लाई को निकाल कर कहाँ पर देंगे? सप्लाई से निकाल कर ओवरलोड रिले के नॉर्मल क्लोज पॉइंट पर दे देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद नॉर्मल ओपन से निकाल कर हम सप्लाई को देंगे इसकी रिले के पॉइंट को देंगे। अच्छा, अब आपकी इस मैग्नेटिक कंडक्टर में जो रिले है ये कितने वोल्ट की है? ये 440 वोल्ट। तो आप क्या इसे न्यूट्रल देंगे या दूसरी लाइन देंगे? ये हम अब इसे इसके एक पॉइंट पर हम दूसरा कोई और फेज देंगे। वो पॉइंट हमारे सामने कर दें। ये आपका सेकंड पॉइंट है इसके रिले का। चलिए जी, अब आप इसकी वायरिंग शुरू करें। हमारी ऑन ऑफ बटन की वायरिंग जो है वो मुकम्मल हो गई है। चलिए, अब आप अपने सर्किट ब्रेकर को ऑन करें, MCB को ऑन करें, और हमें जो ऑन बटन है, पहले हमने मोटर को प्लंजर से दबाया था, अब ऑन बटन से हमें मोटर चलाकर बताएं। ऑन बटन को प्रेस करें। अब क्या मोटर चलना शुरू हो चुकी है? चलिए, अब आपकी जो वायरिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है या कुछ रहता है अभी? हमारा अभी तीसरा क्वेश्चन रहता है जिसे हम होल्डिंग सर्किट कनेक्शन कहते हैं। अब होल्डिंग सर्किट यहाँ पर क्या हुआ है इस वक्त, थोड़ा सा हमें समझा दें। आपने जब ऑन बटन को छोड़ा है तो क्या हुआ है? हमने जब ऑन बटन को छोड़ा है तो मोटर बंद हो गई है। बंद हो गई है। अब इस ऑन बटन को होल्ड करने के लिए यहाँ पर एक सर्किट बनेगा जिसे आप होल्डिंग सर्किट कहेंगे, यही बात है। मेरा नाम शदेब खान है, मैं खलबट का रहने वाला हूँ और मैं ET फर्स्ट ए अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं बेटा आज आप? आज हम DOS स्टार्टर की वायरिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब आपका कौन सा स्टेप इस वक्त चल रहा है?
अब हमारा स्टेप रह गया होल्डिंग पॉइंट का। होल्डिंग सर्किट रह गया है, तो कैसे आप होल्डिंग सर्किट की वायरिंग को परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले हम दूसरा होल्डिंग सर्किट के ऑन ऑफ बटन जो शॉर्ट किए हैं वहाँ ठीक से है। एक तार निकाल के हम पहले नीचे वाले पॉइंट पर देंगे। ठीक है, मैं होल्डिंग सर्किट के नीचे वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर रिले के नॉर्मल ओपन के पॉइंट पर दे देंगे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इधर से वाले पॉइंट पर दे देंगे। अच्छा, पहले आपने नीचे वाले पॉइंट पर आपने जहां से ऑन ऑफ बटन शार्ट किया है वहां से एक तार दे दी, और ऊपर वाले पॉइंट पर आप वो फेज दे देंगे जो आपने ऑन बटन को दिया होगा। चलिए, अब आप अपनी इसकी वायरिंग शुरू करें। हमारी होल्डिंग सर्किट की वायरिंग पूरी हो गई है। जैसे ही हम इसके ऑन बटन को दबाएंगे तो मोटर हमारी चलना। चलिए, अब आपने ऑन बटन छोड़ दिया है और ऑन बटन के छोड़ने से भी मोटर घूम रही है। चलिए, अब आप ऑफ बटन दबा दें। जैसे ही हम ऑफ बटन दबाएंगे मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, आपकी मैग्नेटिक कंडक्टर रिले का प्लंजर भी वापस आ चुका है और आपकी मोटर भी बंद हो गई है। फिर दोबारा ऑन बटन दबाएं। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से ऑफ कर दें। चलिए जी, अब आप अपने सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर दें। ये हमारी इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर की क्लास थी जो कि आज ड्यूअल स्टार्टर का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रही थी। 3 फेज का एक प्रैक्टिकल होता है जिसे हम ड्यूअल स्टार्टर कहते हैं, जिसमें हमने किसी भी 3 फेज मोटर को किसी एक कनेक्शन में चलाना होता है। तो ये आज इन्होंने आपके सामने ड्यूअल स्टार्टर का प्रैक्टिकल परफॉर्म किया।